हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू -3 पाई टू 3 पाई। देखो, या तो आपको यहाँ पे cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो हम फैमिलियर होते हैं इस फॉर्मूले से 2 cos a cos b से। ये क्या होता है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। तो बस अब यहाँ पे ये 1/4 मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ, चलो मैं ऐसे लिख दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया cos x प्लस π/3 cos π/3 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, तो अब देखो, इसमें मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, तो ये वाले 2 ने इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1/2 cos स्क्वायर 2x। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 cos a cos b लगाएंगे तो cos a प्लस b। देखो, जब a प्लस b करेंगे तो x प्लस π/3 प्लस π/3 माइनस x, तो x कट जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3 प्लस cos a माइनस b, तो x प्लस π/3 माइनस π/3 प्लस x, तो π/3 से π/3 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा cos 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको मैं पास में ही लिख देता हूँ, ज्यादा दूर हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 2x। अब देखो, cos 2π/3 की वैल्यू निकालने, दिस इज नथिंग बट cos पाई माइनस π/3। भाई 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ना। अब पाई माइनस π/3 है, तो पहली बात तो cos cos ही रहेगा। अब ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे cos नेगेटिव होता है, तो माइनस π/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 1/2 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब एक काम कीजिए, लेट cos 2x इज इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस t इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा -1 प्लस 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर की 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है? ये होता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, t मैंने माना किसको था? अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो t मैंने माना था cos 2x को, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1। अब देखो, मेरे को 2x को डील करना है, या तो मुझे 2x को डील करना आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो मैं अभी भी इसको चेंज कर सकता हूं x की टर्म में। हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। अब अगर देखो, मैं यहाँ पे -1 यूज करता हूँ, तो यहां से मेरा कैंसिल नहीं होगा, तो मैं cos 2x को इस फॉर्म में लिख लेता हूं, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, साइन x इज इक्वल टू 0 मुझे फाइंड करना है, तो देखना है कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में x इज इक्वल टू 0 कितनी जगह आएगा। तो ये हम सबसे पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हुआ 2 तक, हमें जाना है 3 तक, तो एक बार और इसी तरह से हमें -3 तक भी जाना है, तो ये हुआ मेरा -2 तक, तो एक सर्कल हो, यस। तो ये जो पॉइंट है, ये है मेरा -3, ये है मेरा -2, ये पॉइंट है पाई, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? देखना था कि x इस रीजन के बीच में -3 टू 3 क्लोज है, तो हम इनको भी इंक्लूड करेंगे, कितनी बार 0 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करें, तो यानी कि एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 ऐसे पॉइंट मिले, तो 7 सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे होंगे, तो हमारा जो आंसर होगा 7 इज अवर राइट आंसर। यही हमसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 7, ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.